नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आशा है अच्छे हैं, ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। और आप अपने कबूतर का भाई पूरा ध्यान रखना। और हमारे भाई जैसे कमेंट करते रहते हैं, मैंने कहा कि भाई कमेंट आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि रात के टाइम पे मेरे पास प्रॉपर टॉपिक नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज़ जैसे है आपके सवाल वो पूछो तो मैं ज़रूर बता दूँगा, ठीक है। तो अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी जिसके अंदर वो कबूतर को बिल्ली ने मार दिया था, तो काफ़ी लोगों का मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आया कि भाई वो कबूतर ज़रूर दिखाना कि अब उसकी क्या कंडीशन है। तो वो कबूतर भी मैं आपको दिखा दूंगा। वो घर का पट्ठा था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले भी मेरे साथ हो चुका था, तब जाके मैंने इस तरीके की जाली लगाई थी, क्योंकि ये जो जगह है ना, इतने में बिल्ली का पंजा तो घुस जाता है, तो वो खींच तो नहीं पाती, लेकिन क्या है कि मार जरूर देती है, घायल कर देती है या मार भी देती है। और हमारे इस टाइम कबूतर क्या है कि इतने भूखे थे कि ये जाल पे आ रहे थे। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने फिर ये जाली लगा दी थी, ठीक है। ये जाली लेकर आया था मैंने, ये लगा दी थी और ये लगा दी थी। तो अब मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा। और ये जो मेरे जोड़े वाले हैं इसके अंदर मैंने पूरी लगा रखी है जाली, ठीक है। तो ये जाली लगाई थी, फिर मैंने सोचा कि अब तो मैंने ये जाल लगा रखा है और मैं इसको बंद करके चला जाता हूँ तो बिल्ली आ नहीं पाएगी। लेकिन भाई अब इसको रोक तो सकते नहीं, बिल्ली को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करा और जो उसको करना था कर चुकी, ठीक है। बाकी ये जो डब्बा है मैंने दवाई के लिए बना लिया है। पहले ये डब्बा था मेरे पास, ये मैं अपने ऑफिस से लेके आया हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली ज्वेलरी आती है काफ़ी सारी, तो ये डब्बा मैंने बना लिया। इसको मैं आपको अगर देखना चाहेंगे तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि मैं इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रखता हूँ और वो दवाइयाँ किस किस काम आती है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर कबूतर जो है, अब तो ठंड है ही, दूसरा क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो ये जैसे बच्चा है, इन दोनों बच्चों को माँ बाप ने बाहर फेंक दिया है कि भैया अब तुम बड़े हो गए, दाना चुगने स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो इनको माँ बाप ने बाहर फेंक दिया कि भैया अब तुम बाहर जाओ, अब मतलब नहीं है। ये जो कासनी का पट्टा इसको भी बाहर फेंक दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको हम बाहर निकाल लें। और ये जो बोरा है, ये अब मैं क्या करूँगा कि कल सुबह मैं बोल दूंगा संदीप भाई को कि ये बोरा बाहर निकाल देंगे। और सूखा बोरा ऊपर रखा हुआ है। तो एक्चुअली मेरे पास 4 बोरे हैं, 2 बोरे मैं इसमें बिछाया था। जब ये गीले हो जाते हैं ना, तो ये निकाल कर फिर मैं नए बोरे लगा देता हूँ। तो उससे क्या है कि ये सूख जाते हैं, तब तक वो हमारा काम चल जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे जैसे ये बच्चे तो दाना पानी खाने लग गए हैं, तो इनको पहले मैं बाहर निकालता हूँ। आओ आ जाओ, ठीक है। और दोस्तों जो जाल की बात चल रही थी, इसका भी मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही होगा तो फिर मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा जाल की। पन्नी, अब ये पन्नी देख के फिर डरेंगे ये, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है कि जोड़े वाले हैं, अब ये मोस्टली जैसे अंडे के छिलके हैं, ये हम देंगे इसको। और एक मिनट, ये हमारी मुर्गियों ने अंडे दिया है, तो डेली एक अंडा मिल जाता है, 1-2 अंडे मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि बच्चों को देता हूँ, गर्म है, देसी है अंडे हैं तो सही रहता है। बाकी अभी मैं इनको देसी जो ये अंडे हैं ये भी दे देंगे, और उसके बाद मैं रोटी भी दे दूँगा, ठीक है। और एक भाई का कमेंट था कि भाई वो हमारे जैसे जो कबूतर है मिट्टी खाते हैं, तो इसके ऊपर जो है ना मैं वीडियो बनाऊँगा कल, ठीक है। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इसके ऊपर है कि ये देखिए अंडे के छिलके खाते नहीं खाते। बहुत से कह रहे भाई हमारे तो नहीं खाते और घी वाली रोटी नहीं खाते। तो मैंने कहा भाई मेरे तो सभी खा लेते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने कुचल दिया, और ये देखिए किस तरीके से खा रहे हैं। तो ये कैल्शियम का होता है। और मिट्टी देखो, मिट्टी खाना तो नेचुरल है, क्योंकि जो जंगली कबूतर होते हैं वो भी मिट्टी खाते हैं और वो अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। तो उसके लिए आप साफ़ मिट्टी रखें, गमले की मिट्टी नहीं रखें, क्योंकि उसमें खाद होती है तो वो नुकसान करेगा, ठीक है। मैं ये देखिए कितना प्यार से खा रहे हैं। अब ये सारे के सारे खा रहे हैं, ठीक है। और मैं इनको दे देता हूँ जितने भी हैं। ये कल के थे, क्योंकि आज तो मंगलवार है तो आज तो हम खा नहीं सकते। तो ये सूखे हुए हैं सारे, तो इसको हम दे रहे हैं। दोस्तों कबूतरों को मैंने बाजरा डाल दिया है। और सर्दी में जो है ना, बाजरे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा ये है कि शरीर गर्म रहता है, क्योंकि बाजरा गर्म है। और बाकी
ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नीले के बच्चा है और ये हुमर है, ठीक है। और ये वो कबूतरी मतलब सॉरी पट्ठा है, अब मादी नहीं लग रही है, तो इसका आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसका जो स्टिचिंग थी। अब एक्चुअली मैं ज़्यादा इसको भी पकड़ूंगा नहीं क्योंकि इसके पोटे पे और उस पर सभी जगह चोट लगी हुई थी। तो एक तो थोड़ा जूम करके अगर दिखा पाऊँ आपको, तो सर पे टाँके वाके दिख ही रहेंगे। एक रुकिए, आराम से बेटा, आराम से आराम गया। तो ये देख पा रहे हो अगर आप, तो इसका जो है जब हम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। और जिस हिसाब से कंडीशन थी ना दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो 2 बिल्लियों को मैं छोड़ आया हूँ। तो पहले मैं इसको दिखा छोड़ देता हूँ ताकि दाना पानी अपना खा लेगी। उधर जाना खान दो से। ठीक है दोस्तों, ये कबूतरी अब ठीक है, दवाई दी जा रही है इसको दर्द की। इसमें हम विंजिस विन प्लस आती है वो दे रहा हूँ मैं इसको, 1 गोली का 8 हिस्से, ठीक है। और ये देखिए दाना पानी अपना फर्स्ट क्लास खा रही है, ठीक है। मैं काम करूँगा उसको भी, अगर ये तंग करेंगे तो फिर मैं इसको हटा के अंदर ही डाल दूँगा दाना। तो खान देते हैं, जितना खा रही है खान देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ज़रूर कमेंट करना कि हाँ कैसी कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं अपने डालते हैं वीडियो, हर तरीके की होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे लोगों को ना ज्ञान नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। और मैं एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता लोगों को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एंटरटेनमेंट वाला। जो भी फालतू की वीडियो होती है ना, कबूतर पकड़ लिया, आज का शिकार, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे इतने भाग गए, ठीक है। अब ये सोचो कि इतने भाग गए तो मतलब आपको कबूतर पालने ही नहीं आ रहे। अगर आप इतने सालों से कबूतर पाल रहे हो और फिर भी कबूतर भाग रहे हैं आपके, तो आपने क्या करा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी यूट्यूब पे जब हम कोई भी बात या कोई भी चीज़ सिखाते हैं ना, तो उसका काफ़ी असर होता है उन लोगों पे जिनको नहीं आता, ठीक है। अब जिनको नहीं आता वो हमारी बातों पे यकीन करके अगर उस चीज़ को करते हैं और उसका नुकसान कौन अगर होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं पकड़ने की वीडियो मैंने ना पहले डाली थी, ना अब डालूंगा, ना आने वाले भविष्य में डालूंगा, क्योंकि मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर उनको क्या मैसेज दूंगा कि ये शिकार पकड़ना। यकीन करो दोस्तों, जो गोलेबाजी वगैरह की जो छत है ना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरीके से करते हैं। अदरवाइज़ इनकी छत पे भी जाओगे ना तो पता नहीं कैसे टेढ़े मेढ़े लोग ही मिलेंगे आपको। आज मैंने उस्ताद जी ये पकड़ लिया, आज मैंने ये शिकार कर लिया। शिकार का शेर का थोड़ी ना कर लिया तुमने, एक कबूतरी तो पकड़ा है, उस पर अपनी वाहवाही दिखा रही हो, तो गलत है भाई। मुझे पकड़ने की वीडियो नहीं डालनी, मैं अपना एक ज्ञान की वीडियो है, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो, हाँ प्रॉपर तरीके से ही डाली जाती है। पहले मैं इसको अंदर कर दूँ क्योंकि ये जो है तंग करेंगे इसको, तो मैंने अंदर कर दिया है क्योंकि ये है ना जो जोड़ेबाजी, अब ये परेशान करेंगे, इसको मुझे पता था। तो अब ये देखिए दोस्तों कि हमारे को, हम जो है आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहते हैं कि भाई आप अगर कोई चीज़ पालते हो तो उसकी देखभाल कैसे करोगे। मैं पकड़ने की वीडियो नहीं डालूँगा, ना ही डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं कबूतर पकड़ूँ, ठीक है। और मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई अपने काम पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, और उसके अलावा जो है शौक़ अपने पैसों से करो। अब यहाँ पर हमारा जो एक भाई ने जो कमेंट करा था कि भाई आपने तो हुमर को भी गोले की तरह कर दिया, तो भाई यहाँ पर जो यकीन नहीं करोगे 300-400 रुपये की कीमत का कबूतर को पकड़ने के लिए 5-5, 6-6 जने छत पे चढ़े रहते हैं और पूरी मेहनत करते हैं कि बस किसी तरह से एक कबूतर पकड़ लें। तो मैं तो भाई ख़रीद के ले आता हूँ, अपना शौक़ पैसों से करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता मैं, ठीक है। तो अपना जो भी शौक़ है भाई आप अपने पैसे से करो, इतनी क्षमता बनाओ कि आप अपने घर में सब चीज़, जो आपके बीवी बच्चे हैं उनका ध्यान रखो, उनके लिए करो। और कबूतरबाजी एक शौक़ है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है कि आप सारा दिन छत पे बैठे हो, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। बाकी जाल में मैंने साफ़ सफाई कर दी है। अगर आप इस पट्ठे को देखें, एक ये पट्ठा है
और एक ये पट्ठा है, ठीक है। ये दोनों भाई हैं। और अभी आप दोस्तों इन पट्ठों को देख लो, ठीक है। आप गौर से देख लिए दोस्तों, ये पट्ठे हैं, ठीक है। अब इसी के माँ बापों ने देखिए एक और इसके पट्ठे हैं ये वाले, ये देखिए सेम पट्ठे निकल रहे हैं। ये पट्ठा है, ये देखिए ये हो गए 20-1 दिन के पट्ठे हो गए हैं, ठीक है। मैं दिखाया तो बाहर निकाल के, अरे यार ये देखिए दोस्तों दोनों पट्ठे हैं। और वो जो बाहर पट्ठे थे वो भी इसी के भाई हैं। तो हुआ क्या था कि जब इसमें अंडे हुए थे ना, तो वो अंडे निकाल कर मैंने इसके नीचे रख दिए थे, इस वाले में, ठीक है। इस वाले में रख दिए थे। और जब ये बच्चे निकले तब तक ये अंडे रख चुके थे। तो मुश्किल से 20 से 25 दिन का ही गैप है उन दोनों में। तो इस तरीके से अंडे खिसकाकर हमने जो है एक ही बार में 4 बच्चे ले लिए हैं, ठीक है। ये टेक्निक है लोग तो पहले से करते आ रहे हैं। और ये जो है ये हमारे अतीक भाई के जोड़े हैं, जिन्होंने पूरे करीब 7-8 महीने के बाद ये बच्चे दिए। क्योंकि पहले जितने भी अंडे थे ना वो ख़राब हो जा रहे थे, वो ठीक से सेक ही नहीं रहे थे। बाकी इसमें जो है हमारे काले चांदने के बच्चे हैं। और एक बच्चा मैंने इसमें चेंज कर दिया है, हुमर का डाल दिया है। देखिए ये हुमर का बच्चा डाल रखा है इसके अंदर। क्योंकि हुआ क्या था कि मैंने ना जो इसकी जो माँ थी उसने इसको भरना छोड़ दिया था। क्योंकि वो पहली बार उसने बच्चे दिए थे तो उसने ध्यान नहीं दिया। अब मैं बता देता हूँ उसके बच्चे को नहीं। ये जो बच्चा है, ये जो सबसे ऊपर बैठी है ना, इसका बेटा है। लेकिन इसने थोड़ा सा बड़ा करके फिर इसने छोड़ दिया था। इसको समझ ही नहीं आता करना क्या, क्योंकि पहली बार इसने बच्चा दिया था। तो इसीलिए मैंने फिर वो बच्चा इसमें डाल दिया था। और इस काले चांदने का बच्चा एक इसके अंदर है, ये वाला, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये काले चांदने का बच्चा है। इसका जो एक बच्चा था इसमें एक ही अंडा था। तो ये देखिए, ये अब आपको थोड़ा फ़र्क समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये देसी का है, ठीक है। वो पटियालों का बच्चा है। अब देसी की चोंच और पटियाले की चोंच में देखिए कितना फ़र्क है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, क्योंकि चोंच जितनी बड़ी होगी ना और जितना उसका जो सांस लेने की क्षमता है, तो वो जितना ज़्यादा सांस लेंगे उतनी ही उनकी स्पीड अच्छी होती है। एब्जॉर्ब मतलब एक्सॉर्ब कहते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, उसी तरीके से है। तो मैंने ये पट्ठा जो है हुमर का इसमें डाला था, ठीक है। ये जो पट्ठा चांदने का है ये मेरा हुमर का है। क्योंकि अब देखिए इसके अंदर कोई रिंग नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रिंग नहीं है क्योंकि ये चांदनों का है और ये हुमर का पट्ठा है। तो ये जो जोड़ा है ये बच्चों को अच्छा भरता है। तो मैंने एक बच्चा इसमें डाल दिया था कि भैया अपना तुम भर दो। तो ये अच्छा बच्चा भर रहे हैं। और इसका एक भाई इसके अंदर है, ठीक है। इसका एक अंडा खराब हो गया था। तो अब ये देखिए दोनों ये खरगोश के बच्चे इसी जोड़े के, मतलब इसका एक बच्चा है और एक बच्चा इसका है। तो इस तरीके से सारी सेटिंग करनी पड़ती है। अगर मेरे पास जोड़े कम होते ना तो फिर मैं बच्चे बचाने में मुश्किल हो जाते। अब देखिए ये भी इसके दूसरी बार बच्चे हो रहे हैं। और बच्चों को देखिए बिल्कुल टुल्ला बिल्कुल उसने पूरा भर रखा है। ये देखिए ये बच्चा पूरा फर्स्ट क्लास। ये जोड़ा जो है इसमें क्या था कि जो ये वाला नर था ना, ये पुराना नर है, यानी हमारे नीरज भाई का, ये वहाँ पे जोड़ों में था। तो अधिकतर जो है मादी अंडे सेकती है, नर बच्चे भराता है। तो ये जो नर है ये प्रॉपर बच्चों को दोनों को फर्स्ट क्लास भर रहा है, एक बराबर। और ये जो नर था ये पहली बार बाप बना है, ये भी पहली बार माँ बनी है। अगर नर इसमें पुराना होता तो फिर इसमें चेंज करने की जरूरत होती, नर भर लेता। क्योंकि कबूतरों में क्या होता है, अधिकतर जो मादिन अंडे सेकती है और नर जो है बच्चों को भरता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो इतना बैकअप था कि हम बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नीले हैं तो इसके नीचे भी हुमर के बच्चे हैं। ये हमारा हुमर है, इसके नीचे भी हाँ हुमर है। और इधर नहीं सॉरी, इसके नीचे हमने कल पोटी के अंडे रखे हैं। इसके अंडे हमने इसके नीचे रख रखे हैं। और इसके अंडे तो हमने ख़राब थे, वो देसी के, तो हमने फेंक दिए, ठीक है। और इसके नीचे हुमर के अंडे हैं। इसके अंदर इसके अंदर 2 3 और आपका इसके अंदर जो चांदना बैठा हुआ है ना, इसके नीचे भी हुमर के ही अंडे, इसके अंडे भी हमने फेंक दिए हैं इस बार के। क्योंकि हमें हुमर की ज़्यादा चाहिए थी तो हमने अंडे हटा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों करा जाता है। तो आप मुझे बताना गलत है सही है ऐसा करना, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये इसी तरीके से वीडियो है बनाता रहता हूँ। और इसमें जो
स्टार्टिंग में जैसे मुझे कई भाइयों ने कहा कि यार आप जोड़े जो है बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, उनकी केयर में दिक्कत आएगी या उसमें आएगी। तो देखो मेरी अपनी फ़िलॉसफी है, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप ऐसा करो। मेरा मानना ये है कि अगर हम एक टाइम में एक जोड़ा पालते तो भी हमें उतना ही टाइम देना है, और 10 जोड़े पालते तब भी उतना टाइम लगेगा, और 20 जोड़े पालते तब भी उतना टाइम लगेगा। लेकिन मेरे पास ज़्यादा जोड़े होने से मैं जो मेरे उम्र के जो जोड़े हैं इस टाइम 12 एक होंगे जोड़े, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं हम खिसकाते हैं, अंडे खिसका देते हैं, और अंडे खिसकाने के बाद हमारे को जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा मिल जाएगा। अगर मान लो कोई हमें लग रहा है कि यार ये बच्चे ठीक से नहीं भर रहे, तो हम उसको चेंज करने का हमारे पास टाइम होगा, नहीं तो फिर हम कहाँ से कर पाएंगे। अगर हमारे पे जोड़ी कम है या हम अंडे नहीं खिसका पा रहे या बच्चे नहीं भरवा पा रहे, तो फिर दिक्कत आती है ना मुझे भी। अब मेरे पास वो सफ़ेद वाली ने उसने बच्चे बनना छोड़ दिए थे, वो भर ही नहीं रही थी, तब मैंने इसके बगल में रखा और एक नीचे रखा, तो उन्होंने बच्चा अच्छा भर दिया। तो ये इस तरीके से करने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाकर हमारे पास एक अच्छी ब्रीड होगी। और फिर मैंने जैसे बताया, कई भाई मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमें भी चाहिए, तो भाई आप सबको मिलेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि भाई मेरे पास से जो बच्चे हैं सब जगह पे हों, मेरे नाम की रिंग है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अभी क्या है कि सर्दी है, तो भाई मैं अभी किसी को प्रेफर या मैं कहूँगा रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि भाई आप अभी लो। आप लेना है सर्दियों के बच्चे गर्मी में, ताकि आपके वो बच्चे जो है ना पूरे स्ट्रॉन्ग आपको मिलेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपना एक महीने का एक महीने या 40 दिन का बच्चा आप मेरे से ले लेना, और उसका जो भी तरीका होगा वो फिर मैं वीडियो में बनाता रहूँगा कि भाई आपको करना क्या। जाते के साथ ही ये गोलों की तरह नहीं खोलना, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता रहूँगा। जिस भाई को भी लेना हो वो मुझे कमेंट में अपना नंबर डाल दें, मैं एक डायरी में सबके नंबर नोट कर लूँगा और एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दूँगा उन भाइयों के लिए, ठीक है। जिन भाइयों को भी ह्यूमर चाहिए होगा तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना दूँगा और उसी पे मैं फिर डाल दिया करूँगा, ठीक है ना। तो जिसको भी अगर चाहिए तो भाई कमेंट में अपना नंबर जरूर डाल देना, कौन से शहर से। दिल्ली से डालना, क्योंकि भाई मैं बाहर भिजवा नहीं पाऊँगा, ट्रांसपोर्टेशन की मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, आपको कबूतर लेने मेरे पास ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना, और मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा और उसके अंदर मैं सारे उन भाइयों का नंबर डाल दूंगा जो जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं वो उनका भी, और जो भी उसमें से वो मेरे पास के उम्र, क्योंकि देखो मुझे दूसरों का नहीं पता कि वो क्या चीज़ लेकर आए, और ये जो मेरे पास है इनका मैंने रिजल्ट देखा है, इनकी रेस देखी है और मेरे क्लब से जुड़े हुए हैं। तो जो नंबर 1 जो हमेशा 2 बार के जो नंबर 1 की पोजीशन पाए हैं, मैं उनसे जोड़े लेकर आया हूँ। और नीरज भाई के भी कबूतर उन्हीं के पास से थे लगभग, तो मेरे पास जो है चीज़ें अच्छी हो गई है अब। तो इनका एक बार रिजल्ट देख लूँ मैं भी पट्टों का कि कैसा है। इनको भी मैं छोड़ के आऊँगा 30-35 किलोमीटर से, क्योंकि रेस में जो रेस खेल रहे हैं वो 200 किलोमीटर तक की रेस खेली जाएगी, यानी कि हरिद्वार तक की, दिल्ली से। तो हमारे को रेस में इतना नहीं है, मेरे तो अगर रेस में लास्ट में भी आ रहे हैं ना तो भी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि भाई बिल्कुल रेस का एक हवा दिमाग में नहीं बैठाना। अगर आपको हुमर पालने हैं तो हुमर को ना छोड़कर आना पड़ता है। ये है कि पक्की नस्ल है, एक बार आपके घर में रुक गई तो रुक गई। तो उस तरीके से लेना कि आप हुमर को अगर आप पाल पा रहे हैं तो, कि भाई आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी और वो करना है, दौड़ाना है, क्योंकि ये तो भैया जब उड़ते हैं ना तो इनकी रफ्तार बहुत होती है और गायब हो जाते हैं बिल्कुल ही 10-15 मिनट के लिए, तो गायब ही हैं। जितने में यहाँ पर रेस जीती जाती है ना दौड़ में, उतने तो ये ऐसे चले जाते हैं। तो इसी तरीके से भाई आप हुमर का बहुत मैं रीजनेबल रेट पे रखूँगा। ओरिजिनल हुमर है मेरे पास सारे, ओरिजिनल क्या मतलब अच्छे हुमर है, ओरिजिनल का भी मैं भी क्या बात बोल रहा हूँ, अच्छे हुमर है मेरे पास। तो उनके बच्चों का रिजल्ट भी आपको मैं कंटिन्यू दिखाई दूंगा। फिर बच्चे जो हो रहे हैं वो आपके सब सामने ही है, कोई इसमें छुपावट नहीं है, ठीक है। तो जिस भाई को भी लेना हो कमेंट में अपना नंबर डाल देना, नाम के साथ और शहर के साथ, ठीक है, या दिल्ली में कहाँ से वो ज़रूर डाल देना। बाकी अगर दिल्ली से कोई बाहर से भी आना चाहता है तो भाई वो फिर आ सकता है, दिल्ली ले सकता है मेरे से, ठीक है। तो आज की वीडियो आप कैसी लगी कमेंट करते रहें, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट करो, मैं उस पर फिर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और वो कबूतर की हालत कैसी लगी उसके बारे में भी जरूर मुझे बनाता है, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ठंड हो रही है, मैं भी उनको बंद करके निकलता हूँ नीचे और फिर बैठ के फिर खाना वाना खाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपसे इसी छत पर। नमस्कार।